हेलो गाइस, कैसे हो सब। मैं आपका अपना आदि लेकर हम एक नया वीडियो जिस पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टैंडर्ड मैथ्स का, जो कि पूछा गया था मार्च 2025 को। हम ऑलरेडी सेक्शन ए, बी और सी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन डी, जो कि 4 मार्क का पूछा जाता है। सेक्शन डी हमारा स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 47 के साथ। तो क्वेश्चन 47 क्या बोल रहा है हमको बोल रहा है कि कोई निहान है, निहान हैज टैक्सी टू विजिट हिज अंकल हाउस। कोई निहान है जिसको अपने अंकल के हाउस जाना है, तो वो क्या कर रहा है, 10 किलोमीटर के लिए कितना पे कर रहा है, 105 पे कर रहा है। देखो यार, ये तुम क्वेश्चन पढ़ लेना, मैं बता दे रहा हूं। बाकी तो 10 किलोमीटर के कितना पे कर रहा है, 105। और जब अपने ग्रैंडफादर के हाउस जा रहा है तब 15 किलोमीटर के कितना पे कर रहा है, वो 155। ठीक है। अब जो टैक्सी है उसके अंदर दो चार्जेस हैं, एक फिक्स चार्ज है और एक चार्ज पर किलोमीटर है। ठीक। उसको हमको पूछा है कि 25 किलोमीटर के लिए वो कितना पे करेगा, ऐसा कुछ तो पूछा है। ठीक है। तो अगर मैं मान लूं कोई टैक्सी है, उसमें एक फिक्स चार्ज होता है, एक एडिशनल चार्ज बोल लो या फिर चार्ज पर किलोमीटर बोल लो, तो हम फिक्स चार्ज को x मान लेते हैं और एडिशनल चार्ज को y मान लेते हैं। देखो, लेट फिक्स चार्ज बी कितना, x रुपीज फिक्स चार्ज, एंड चार्ज पर किलोमीटर बी कितना मान ले, RSY। फिक्स चार्ज हमने x मान लिया और एडिशनल चार्ज y मान लिया, फिर y पर किलोमीटर। अब देखो, तो ऐसे इसको समझ सकते हो कि x यानी कि बैठने का पैसा फिक्स चार्ज और y पर किलोमीटर जाने का पैसा, बैठने का पैसा प्लस पर किलोमीटर जाने का पैसा। अब देखना, जब वो जा रहा है कहाँ, अंकल्स हाउस, कितना पे कर रहा है वो, 105 पे कर रहा है। कितने किलोमीटर के लिए, 10 किलोमीटर के लिए। अब यहाँ पे ध्यान देना कैसे इक्वेशन बन रहा है। पहले तो जो टैक्सी का फिक्स चार्ज होगा वो पे करेगा कितना, x रुपीज। ठीक है, यानी बैठने का पैसा प्लस कितना किलोमीटर जा रहा है, वो 10 किलोमीटर जा रहा है तो 10, और 1 किलोमीटर कितना रुपया है, y, तो x प्लस 10y, और टोटल वो पे कितना कर रहा है, 105। समझ में आया। फिक्स चार्ज प्लस एडिशनल चार्ज इक्वल टू टोटल चार्ज। ठीक। इसको तुम क्या मान लो, इक्वेशन 1। अब देखना, फॉर जब ग्रैंडफादर के हाउस जा रहा है, ग्रैंडफादर हाउस जा रहा है तो कितना पे कर रहा है वो, 155, जो 15 किलोमीटर पे है। ठीक। तो फॉर ग्रैंडफादर्स हाउस, यहाँ पे दिख रहा होगा ना, लिख दो यहाँ पे, x प्लस फिक्स चार्ज प्लस कितना किलोमीटर है, यहाँ से 15 किलोमीटर है, तो 15y इक्वल्स टू 155, इक्वेशन 2। ठीक है, ये 15 लिखा है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अभी देखना, अगर इन दोनों को मैं सॉल्व कर दूं तो मेरी x और y की वैल्यू आ जाएगी। फिर अपन इसके लिए निकाल लेंगे, किसके लिए, 25 किलोमीटर के लिए। ठीक। अब देखना, इक्वेशन 2 रहा, इक्वेशन 1 रहा, एलिमिनेशन लगा देते हैं। तो देखना, पहले इक्वेशन 2 लिख रहा हूँ, x प्लस 15y इक्वल्स टू 155 बोला है, ये रहा। और ये कितना बोला है, पहला इक्वेशन x प्लस 10y इक्वल्स टू कितना बोला है अपने को, 105 बोला है। तो माइनस माइनस माइनस, x माइनस x कट जाएगा, 10 15 और 10 तो 5y बचेगा, और ये क्या बचेगा, कितना 50 बचेगा। तो y इक्वल्स टू 50/5 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 10। तो y कितना आ गया तुम्हारा, RS कितना, 10। 10 रुपये क्या आ गया तुम्हारा, पर किलोमीटर का चार्ज आ गया। अब देखना, अगर अपने को x फाइंड करना है तो x फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, y की वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे, या तो इक्वेशन 1 में पुट कर दो या इक्वेशन 2 में कर दो। तो अपन क्या कर दे रहे हैं, इक्वेशन 1 में कर रहे हैं। तो क्या लिखे यहाँ पे, पुटिंग this value in equation 1 में। इक्वेशन 1 क्या है तुम्हारा, यहां देखना, x प्लस 10y, x प्लस 10y इक्वल्स टू 105। y कितना तुम्हारा आया, 10 आया, तो x प्लस 10 है, हाँ ठीक है, 10 इंटू y कितना आया तुम्हारा, y भी 10 आया है, इक्वल्स टू 105। ठीक है। अब देखना, x प्लस 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 100 इक्वल्स टू 105,
x कितना आ जाएगा 105 माइनस 100, यानी कितना आ जाएगा, ये तुम्हारा आ जाएगा RS5, यानी कि x तुम्हारा कितना आ गया RS5। अब देखना ये क्या आया है, x क्या आया है फिक्स चार्ज, y क्या आया है एडिशनल चार्ज, फिर चार्ज पर किलोमीटर। तुमको पूछा क्या है 25 किलोमीटर के लिए पूछा है, कहाँ सॉल्व कर दो बता, जगह ही नहीं बचा कहीं पे। अच्छा यहाँ पे कर दूं, यहाँ कर दूं चलेगा, दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ कर दे रहा हूँ, ठीक है। फॉर कितने के लिए 25 किलोमीटर के लिए। अब जो 25 किलोमीटर उसको कितना पे करना पड़ेगा, पहला फिक्स चार्ज, ठीक, प्लस 25 किलोमीटर के लिए किलोमीटर पर आवर या फिर एडिशनल चार्ज कितना आ जाएगा। एक्स कितना है तुम्हारा, एक्स है तुम्हारा 5 आया है, तो 5 प्लस 25 इंटू वाई, तो 25 इंटू 10, 25 इंटू 10 कितना आ जाएगा ये देखना, x प्लस अब कितना आएगा 5 प्लस 25 इंटू 10 क्या हो जाएगा 250, तो यानी कि 255, ये क्या है तुम्हारा 25 किलोमीटर के लिए आ गया। तुम ये जब तक लिख के नहीं आओगे आंसर नहीं देगा। बच्चे क्या करते हैं XY निकाल के छोड़ देते हैं और आ जाते हैं, तुमको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है, दिख रहा होगा यहाँ पे। ये इसको RS लिख लो, कितना RS जगह नहीं लिखेना, RS 255, ओके। अभी देखो स्क्रीनशॉट लेना है, लिख लो, चलो यहाँ पे RS लिख ही दे रहा हूँ, पीछे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, आगे लिख लेना तुम। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, थोड़ा सा छोटा करो तुम, ज़्यादा हो गया, अब ले लो, ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर। हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे ना बहुत कंफ्यूज होते हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है, देखना। द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज कितना दिया है 66। इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, फाइंड द नंबर हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर। अब देखना, जब तुम पता है छोटे से थे, सेकेंड थर्ड में पढ़ाते हैं शायद, अगर मान लो 56 लिखा है, इसको एक्सपांड करके लिखना है तो कैसे लिखोगे इसको 5 इंटू 10 प्लस 6, ऐसे लिखता है। एक और देख लो, मान लो तुमको 75 लिखना है, क्या लिखोगे 7 इंटू 10 प्लस 5, ऐसे लिखते थे जब तुम छोटे थे एक्सपेंडेड फॉर्म में किसी नंबर को। तो वैसे ही मान लो कोई मैं नंबर मान रहा हूँ XY, अगर मैं ये मान रहा हूँ 2 डिजिट नंबर है मेरा, इसको क्या लिखोगे, देखो 5 यहाँ आ गया, 6 यहाँ आ गया, 7 यहाँ आ गया, 5 यहाँ आ गया, तो इसको कैसे लिखेंगे 10x प्लस वाई, या फिर देखो इसको ऐसे लिखेंगे ना x इंटू 10 प्लस वाई, तो क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई। समझ में आ गया, ऐसे लिख सकते हैं। तो अब मैं मान रहा हूं लेट द 2 डिजिट नंबर बी XY, ठीक है। x का क्या मतलब, ये y पे क्या है, 1s प्लेस पे y है और 10s प्लेस पे हमारा x है। अब देखना, अभी केस 1 को क्या बोला है, केस 1 में हमको बोला है, देखना क्या पढ़ो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर यानी कि XY, और किसका सम, द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, इसको रिवर्स करके, तो अब XY है, रिवर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा YX इज 66, कितना आ जाएगा ये 66 आ जाएगा। तो नंबर उसको रिवर्स कर दिया, सम कर देंगे कितना आ जाएगा 66, तुमको बोला है क्वेश्चन में। अब देखना है यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा, अभी तुमको बताया ना एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखते हैं, तो इसमें एक्सपांड करके लिखो इसको, तो XY है क्या हो जाएगा उसका 10x प्लस वाई, अभी बताया था कैसे लिखा। अब देखना वहाँ यहाँ YX है तो यहाँ क्या हो जाएगा 10y प्लस एक्स इक्वल टू 66। कोई दिक्कत नहीं ना, पक्का आ गया ये कहाँ कैसे लिखा, ठीक है। चलो अभी देखो 10x प्लस एक्स क्या हो जाएगा 11x प्लस y और 10y, 11y इक्वल्स टू कितना आ गया 66, 11 यहाँ पे कॉमन ले लो तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 66, x प्लस वाई क्या हो जाएगा तुम्हारा
एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा तुम्हारा 6। कैसे? 66 डिवाइड बाई 11 6। ये तुम्हारा क्या आ गया इक्वेशन 1। कोई दिक्कत नहीं। अब भी देखना सेकंड केस में तुमको क्या बोला है कि जो हमारा ये नंबर है, ठीक है, जो भी ये नंबर है इसका जो डिजिट है तुम्हारा मेरा नंबर एक्स वाई है, इसके डिजिट्स कौन कौन से हैं? एक्स और वाई। जो डिजिट्स हैं ये डिफर करते हैं कितने से? 2 से। देखो यहां पे लिख के दिया है इधर डिजिट्स ऑफ नंबर डिफर बाय 2। तो यानी कि देखना केस 2 की बात करें तो डिजिट्स कौन कौन से हैं? एक्स और वाई। तो या तो हम ये बोल दें कि मेरा एक्स पे जो नंबर है, जो एक्स वाला नंबर जो डिजिट है वो बड़ा है किससे? वाई वाले से। तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2। या फिर मैं ये भी तो बोल सकता हूं कि जो मेरा वाई वाला डिजिट है वो बड़ा हो सकता है एक्स से, तो इक्वल्स टू 2। तो अपने को दोनों केस लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार क्या कर लो, इसको और इसको लेके सॉल्व कर दो, और दूसरी बार इसको और इसको लेके सॉल्व कर दो, 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो इसको मान लेता हूं मैं इक्वेशन 2। इसको मान लेता हूं इक्वेशन 3। जब मैं ये केस लेके चलूंगा, ये वाला केस, ठीक है, तब देखना क्या आता है। मेरा पहला इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 6। दूसरा मेरा क्या है? x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। एलिमिनेशन लगा दो तो माइनस प्लस माइनस ये कट गया, ये क्या आ जाएगा 2y इक्वल्स टू 4, और y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 4/2। तो 2 y तुम्हारा 2 आ गया। x कैसे आएगा? x आएगा ऐसे, चाहे इस वाले में क्या कर दो, y की वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू तुम्हारी आ जाएगी। अब देखना एक काम कर ले रहा हूं मैं, ये ले रहा हूं, इस पे पुट कर दूंगा, तुम्हारी इच्छा कोई भी यूज कर लो। तो फ्रॉम इक्वेशन, जगह नहीं है अपने पास है, फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से क्या आ जाएगा? x माइनस वाई इक्वल टू 2। y की वैल्यू में कितना पुट करूंगा? 2 पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा? x इक्वल्स टू देखो यहाँ 2 पुट करूंगा तो -2, यहाँ पे हो जाएगा -2, वहां जाएगा तो +2 + 2 4। एक स्टेप में घपचा दिया हूं, तू मत घपचाना, ठीक है। अब जगह नहीं मेरे पास, इसीलिए तो मेरा नंबर क्या हो जाएगा अगर मैं ये लेके चलूं। तो इस केस में अगर मैं एक्स वाई की बात करूं तो मेरा नंबर क्या हो जाएगा? इस केस में मेरा नंबर हो जाएगा कितना? पहले एक्स लिखा है फिर वाई लिखा है तो 42। तो एक्स वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा तुम्हारा 42, ठीक है। एक्स वाई 42, 4 यहाँ से 2 यहाँ से, कोई दिक्कत। अब अगर मैं ये केस लेके चलूं तो मैं इसका उल्टा आ जाएगा, 24 आ जाएगा। देखना अब देख लूं एक बार, अब मैं इसका और इसका एलिमिनेशन कर दे रहा हूं तो देखना x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, और ये कितना है? अच्छा एक देखो यहाँ y माइनस एक्स लिखा है ना, तो अपन एक काम करते हैं, y को पहले लिखते हैं, x को बाद में लिख लेते हैं। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, ताकि हमको एलिमिनेशन लगाने में इजी हो जाए। तो y प्लस एक्स इक्वल टू 6। अब ये लिख लो y माइनस एक्स इक्वल्स टू 2। तो माइनस प्लस माइनस साइन चेंज हो गया, ये कट गया, x प्लस एक्स 2x इक्वल्स टू 4। तो x इक्वल्स टू 4/2 यानी कि 2, x2 आ गया। सिमिलरली क्या कर लो, अब ये x उठा के इस इक्वेशन में पुट कर दो। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या है हमारा? y माइनस एक्स इक्वल टू 2 है। यहाँ पे अब देखना x वैल्यू 2 पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा? y माइनस 2 इक्वल्स टू 2। तो y इक्वल्स टू 2 + 2 इक्वल्स टू 4। तो y तुम्हारा क्या आ गया? 4, ठीक है। अब इस केस में तुम्हारा नंबर क्या बन जाएगा? एक्स वाई के फॉर्म में लिखेंगे तो एक्स वाई क्या बन जाएगा? पहले x लिखो, x कितना है तुम्हारा? 2 है, अंडरलाइन वो कर लो ब्रैकेट में 2, और y कितना है तुम्हारा? 4। तो 24 तुम्हारे नंबर कौन से बन गए? एक तो 42 बन गया और दूसरा 24 बन गया, ठीक है। तो लास्ट में एक सेंटेंस ऐड कर देना, द नंबर क्या है, हाउ मेनी सच नंबर आर देयर। तो ऐसे 2 नंबर होंगे, कौन कौन से? द नंबर्स आर 24 एंड 42, ठीक। कोई दिक्कत नहीं का? अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट कर देना नीचे, ठीक है, बता दूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट वीडियो में। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट ले लिया, चलो यार आगे। अच्छा देखो ये तुम सबका फेवरेट क्वेश्चन,
ठीक है, थेल्स थ्योरम बोल लो, एबीपीटी बोल लो। देखो ये क्वेश्चन ना थोड़ा लेंदी था तो वैसे मैं लिख के लाया हूँ, तो मतलब इसी में एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ठीक है, देखो जो थेल्स थ्योरम है इसमें क्या करता है, एक ट्राइंगल होता है। आपको ऐसा स्टेटमेंट क्या होता है, अगर हम यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करें किसके, इसके, तो जो हमारा ट्राइंगल है इसके साइड्स को रेशियो में क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। ठीक है, ऐसा कुछ तो स्टेटमेंट रहता है, यहाँ पे लिख के दिया है। ठीक है, पढ़ लेना ये। अभी तुम करना क्या, क्या प्रूफ करना है कि ए डी बाई डी बी किसके इक्वल होना चाहिए, ए ई बाई ई सी के। देखना यहाँ पे लिखा है, आपने को यही प्रूफ करना है। ठीक, अब प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, एडी के परपेंडिकुलर एक हम ड्रॉ करते हैं, सॉरी एडी के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करते हैं ई एन, और ए के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करते हैं एम डी। ठीक, तो यहाँ पे लिख के दिया है, ड्रॉ कर लिया। अभी देखना तुमको क्या करना है, बेसिकली तुमको ना एक बार, हाँ तुमको एक बार क्या करना है, ये वाला ट्राइंगल डिवाइड बाई ये वाले ट्राइंगल का एरिया करना, मतलब इसका एरिया डिवाइड बाई इसका एरिया। ठीक है, पहले केस में। दूसरे केस में क्या करना है, इसका एरिया तो रहेगा ही, डिवाइड बाई किसका एरिया कर देंगे, इसका एरिया। ठीक, तो वहां से रेशियो आ जाएगा, फिर रेशियो को आमने सामने इक्वेट कर देंगे, हमारा जो प्रूफ करना है वो आ जाएगा। अब देखना कैसे किया है। अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ ट्राइंगल की, तो क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर मैं एरिया की बात करूं ए डी ई की, तो हाफ इंटू बेस कौन सा लेंगे इस बार, अगर लेफ्ट साइड की अगर मैं ये ट्राइंगल ले रहा हूं, मतलब इसका रेशियो निकाल रहा हूं, तो मैं कौन सा बेस लूंगा, ये वाला। तो हाफ इंटू बेस क्या लेंगे हम, ए डी इंटू इसके परपेंडिकुलर कौन सा लाइन जा रहा है, ई एन, तो ई एन। तो यहाँ पे लिख के दिया होगा हाफ इंटू ए डी इंटू ई एन। कोई दिक्कत नहीं। अब देखना, अभी इसके एरिया की बात करूं अगर मैं, तो फॉर्मूला तो सेम ही है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसके एरिया के लिए क्या करूंगा, हाफ इंटू, अगर ये ट्राइंगल है तो बेस कौन सा होगा, बी डी, इंटू हाइट ने ईडी मत ले लेना, ठीक है, क्योंकि हाइट हमेशा वो लेते हैं जो परपेंडिकुलर होता है, चाहे वो ट्राइंगल के अंदर हो या ट्राइंगल के बाहर हो। तो इसी बेस पे ना कौन सा हाइट हमने ड्रॉ किया है, ई एन वाला परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो हम कौन सा लेंगे, परपेंडिकुलर कौन सा लेंगे, ई एन वाला, बी डी इंटू ई एन। कहीं पे लिया है इन्होंने, जैसे नेक्स्ट स्लाइड पे लिया होगा। ठीक है, थोड़ा सा कट रहेगा ये। अब देखो बी डी ई का क्या लिया है, हाफ इंटू डी बी इंटू ई एन। ठीक है, मैं बी डी लिख दिया, उन्होंने डी बी लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो तुम्हारा ये तुमको समझ में आएगा कैसे लिखा है, ये समझ में आया कैसे लिखा है। अब देखो ए डी वापस ए डी निकाला है, ए डी किसके लिए निकाला है, अब लेफ्ट वाले फेस के लिए, सॉरी राइट वाले फेस के लिए। इस वाले केस में क्या लिखेंगे, ये हाफ इंटू बेस कौन सा लोगे, ये वाला, तो हाइट कौन सा लोगे, ये वाला, तो हाफ इंटू ए ई इंटू डी एम, तो हाफ इंटू ए डी इंटू, सॉरी कहाँ गया, ए डी, अच्छा नेक्स्ट वाले साइड में कहाँ दिखा रहा हूँ मैं, हाफ इंटू ए ई इंटू डी एम हो गया, और हाफ इंटू ई सी इंटू डी एम आ गया। कुछ नहीं किया, बस एक बार ये फेस लेके सॉल्व कर दिया, एक बार ये फेस लेके सॉल्व कर दिया है। ठीक है, अब देखो क्या किया उसके बाद, इसका डिवाइड बाई इसका रेशियो, यानी कि ए डी ई का डिवाइड बाई डी बी ई का रेशियो। देखना ए डी ई का बाई बी डी ई का रेशियो। ठीक है, दूसरी बार ए डी ई का और डी ई सी का रेशियो देखना, ए डी ई का और डी ई सी का रेशियो ले लिया, हाफ हाफ कट गया, ई एन कट गया, क्या बचा, ए डी बाई डी बी, यहाँ हाफ हाफ कट गया, डी एम कट गया, क्या बच गया, ए ई बाई ई सी। ठीक, अभी देखो ए डी यहाँ पे बी डी ई है, यहाँ पे डी ई सी है, तो अगर मैं इन दोनों को इक्वल कर दूं डिनोमिनेटर में, तो हमारा ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, एल एस इक्वल टू आर एस हो जाएगा। इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, तुमको ना एक थ्योरम पता होना चाहिए कि अगर मान लो दो हमारे पैरेलल लाइंस हैं, उसके भी अगर फिर उसके अंदर अगर दो ट्राइंगल लाई कर रहा है जिसका बेस क्या है, सेम है, तो क्या होगा, आपस में उसका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पे लिख के दिया होगा बी डी एंड डी ई सी, यहाँ पे ट्राइंगल आएगा, और ऑन सेम बेस डी एंड बिटवीन सेम पैरेलल बी सी एंड डी, तो दोनों का एरिया क्या होगा, सेम हो जाएगा। अगर एरिया सेम हो गया तो ये इसके इक्वल हो जाएगा और ए डी ए के इक्वल हो जाएगा। बस यही है। नीचे देखना फिर थोड़ा सा, हाँ दिख रहा है,
अब देखो, तो ए डी बाई डी बी इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी, ए डी बाई डी बी इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो बुक में है यार, ले लो, लेकिन फिर भी लेना है तो ले लिया। नेक्स्ट स्लाइड ले लो, ले लिया। चलो क्वेश्चन नंबर 50। देखो यार, ये ट्राइंगल का क्वेश्चन है, आई थिंक एग्जाम्पल 7-8 के आसपास होगा। क्या बोला आपने को, Anil's height is 90 centimeter. He is walking away from the base of lamp post at a speed of 1.2 meter per second. If the lamp is 3.6 meter above the ground, find the length of the shadow after 4 seconds. देखो, बोला है एक लैम्प पोस्ट है, ठीक है, लैम्प पोस्ट के पास से कोई अनिल है, वो ना निकल रहा है, मतलब यहां से चल के जा रहा है, तो 4 सेकंड बाद वो किसी के लोकेशन पे पहुंचा, ठीक है, तो वहां पे ना उसका शैडो कितना बन रहा है वो तुमको पूछा है। उसके लिए अपने को ट्रायंगल बनाना पड़ेगा अच्छे से। देखना, अगर मेरा ये लैम्प पोस्ट है, यहां से लाइट जाएगा, अनिल के सर से टकराएगा और यहाँ पे उसका शैडो बन जाएगा। अरे थोड़ा सा दिक्कत, अरे यार एकदम डायग्राम बोल देते हैं। हाँ, तो ट्रायंगल कैसा बनेगा तुम्हारा, ऐसा कुछ ट्रायंगल बनेगा। क्या हुआ, ये लैंप पोस्ट है, यहाँ पे लैंप लगा हुआ होगा, यहाँ बच्चा खड़ा है अनिल, यहाँ से क्या आया, लाइट आया, अनिल के सर पे पड़ा और ये उसका शैडो बन गया। ठीक, समझ में आया डायग्राम। अब देखना, नामकरण कर देते हैं इसका, तो ए बी सी डी ई, कोई दिक्कत। यहाँ पे ए बी क्या है, ए बी है तुम्हारा, ए बी क्या है तुम्हारा, लैंप पोस्ट। ठीक, सी डी क्या है, अनिल, और क्या है, तुमको डी फाइंड करना है, तो डी को तुम एक्स मान के चल लो, जो क्या है, लेंथ ऑफ शैडो। अच्छा, ये से भी लेंथ, यहां ए बी लेंथ ऑफ लैंप पोस्ट है और तुम्हारा सी डी क्या है, लेंथ ऑफ अनिल है। ठीक, अब देखना, जो तुम्हारा ए बी है, ठीक, ए बी कितना दिया तुमको, लेंथ ऑफ टावर कितना दिया, कहीं तो दिया होगा, हाँ, लैंप पोस्ट 3.6 मीटर। यहां मैं यहां कर दे रहा हूं, ए बी कितना है, 3.6 मीटर, कोई दिक्कत नहीं। और क्या दिया है, सी डी बताया तुमको, अनिल का हाइट कितना है, अनिल का हाइट है 90 सेंटीमीटर, तो अनिल जो है 90 सेंटीमीटर का है और ये 3.6 मीटर का है, तो यहाँ मीटर है, वहाँ सेंटीमीटर हम नहीं ले सकते, तो 90 सेंटीमीटर को अपने को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 90 सेंटीमीटर मीटर में कितना आएगा, वो 0.9। ठीक है, पूरा दिख रहा है, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, अरे जान दो, नहीं हो रहा। ठीक, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, सी डी 90 सेंटीमीटर है तो 0.9 मीटर, 0.9 मीटर, कोई दिक्कत नहीं, पक्का। चलो, अब देखना, तुमको ना बी डी फाइंड करना पड़ेगा। बोल रहा है क्वेश्चन में कि जो हमारा अनिल है पॉइंट बी पे था, 4 सेकंड बाद वो पॉइंट डी पे पहुंचा, फिर उसका शैडो बना, तो ये लेंथ उसको ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा, 4 सेकंड। अब यहाँ थोड़ा सा तो फिजिक्स आ जाएगा, थोड़ा सा करना तो पड़ेगा, अभी है तो। अब बच्चे बोलेंगे यार फिजिक्स, यार भैया फिजिक्स नहीं बताओ उनको, देख लो अब यार क्या करेंगे। तो ये हमारा बोर्ड। हाँ, अब देखना, अगर मैं बात करूं किसकी, डी मतलब बी डी डिस्टेंस की, तुमने ये पढ़ा है क्या, स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड होता है तुम्हारा डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। तुमने ऐसा पढ़ा है, ठीक है। हमको बोला है तो बी डी कितना हो जाएगा, हमको क्या बोला है, हमको बोला है जो अनिल है कितने स्पीड से वॉक कर रहा है, 1.2 मीटर पर सेकेंड, तो 1.2 कितना टाइम लगा उसको, 4 सेकंड लगा। कहाँ लिखा है 4 सेकंड, ये रहा, 4 सेकंड बाद पूछा तो 4 सेकंड लगा होगा, तो इंटू 4, तो 1.2 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 4.8। अब ये किस में आएगा, मीटर में आएगा, यानी कि 4 सेकंड में 4.8 मीटर ट्रैवल किया, तो ये कितना आ जाएगा बी डी तुम्हारा,
4.8 मीटर। ठीक, अब ना आगे हमको ये जो हमारा डी है जिसको हमने अपन एक्स माना है उसको फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। कौन सा दोनों ट्राइंगल, ए बी ई और सी डी ई को। ठीक है, तो आ जाओ करते हैं। इन ट्राइंगल कौन सा, ए बी ई, ए बी ई, एंड ट्राइंगल सी डी ई, सी डी ई। ठीक, यहां पे क्या मैं ये बोल सकता हूं, अच्छा एक चीज यहां पे रह गया, यहाँ 90 यहाँ 90 होगा। ठीक है, राइट एंगल पे खड़ा होगा कोई भी लैंप पोस्ट या फिर कोई भी बच्चा। ठीक है, अभी क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी होगा, बोल सकता हूं। क्यों, राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल्स। ठीक, और एंगल ई इक्वल्स टू एंगल ई, ऐसा क्यों बोला मैं, क्योंकि ये दोनों में क्या है, कॉमन है। ठीक, तो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी हो गया और एंगल सी दोनों में कॉमन है। तो क्या करेंगे अपन कि मैं ऐसा बोल दूं बाय डबल ए क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, ट्राइंगल हमारा ए बी ई है वो क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल डी सी सी डी ई के, सी डी ई के। कोई दिक्कत नहीं। अगर ये सिमिलर प्रूफ हो गया तो इसके साइड्स को मैं रेशियो के फॉर्म में लिख सकता हूं। तो क्या मैं ये लिख दूं, ए बी बाई सी डी, ए बी बाई सी डी इक्वल्स टू बी ई बाई डी ई, तो बी ई बाई डी ई। कोई दिक्कत नहीं। अब देखना, ए बी को तुमने ए बी को क्या माना है, ए बी को 3.6 माना है। अच्छा, उससे पहले चेक किया और देख लो, एक स्टेप रह गया है। ए बी बाई, अरे ए बी बाई सी डी, पहले ना जो मेरा बी ई है उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, बी डी प्लस डी ई। अरे जो मेरा बी ई है इसको बी डी प्लस डी तो लिख सकता हूँ ना, तो बस वही लिख रहा हूँ। तो क्या लिखूंगा, बी डी प्लस डी ई डिवाइड बाई डी। अब सारी वैल्यूज पुट कर दो जो तुमको पता है। क्या पता है, देखो ए बी कितना पता है तुमको, 3.6। सी डी कितना पता है तुमको, 0.9 इक्वल्स बी डी। बी डी कितना है तुम्हारा, 4.8। और देखना, अच्छा डी बाकी है, प्लस तुमने डी को एक्स माना है। ठीक, अब देखना डी यहाँ भी एक्स, कोई दिक्कत नहीं। ये देखना 3.6 और 0.9 है, 3.6 क्या हो जाएगा 36/10, 0.9 क्या हो जाएगा 9/10, 10 कट जाएगा, तो ये 4 ज़ा 9 4 ज़ा 36। ठीक है, या फिर 0.9 4 ज़ा 3.6। ठीक, क्या बचा यहाँ पे, अब यहाँ 4 बचा है, यहाँ 1 बचा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, 4 इंटू एक्स इक्वल्स टू 4.8 प्लस एक्स, 4.8 प्लस एक्स। कोई दिक्कत, यहाँ 1 था वहाँ मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ 4 था तो 4 इंटू एक्स हो गया। एक्स को यहाँ लेके आओ तो 4x माइनस एक्स 4.8, 3x इक्वल्स टू 4.8, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4.8/3। इसको मैं ऐसा लिख दूँ, 4.8/3 को क्या ऐसा लिख दूँ, 48/10 इंटू 3। ठीक है, 4.8 था, 48/10 लिख दिया, कोई कुछ नहीं किया है। तो 316, तो क्या हो जाएगा ये 1.6 मीटर में। तो लेंथ ऑफ शैडो कितना आ जाएगा तुम्हारा 1.6। तो तुम्हारा d इक्वल्स टू 1.6 मीटर, हेंस द लेंथ ऑफ शैडो विल बी 1.6 मीटर। लास्ट में स्टेटमेंट ऐड करना होगा तो कर देना। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है ले लो। हैंडराइटिंग बहुत गंदी है यार, ले लिया। चलो आगे। A straight highway leads to the foot of tower. रुद्र who is standing, बहुत लतखोर बच्चा है, टावर पे चढ़ के बैठा है। Who is standing at the top of
द टावर ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ depression of 30 degree which is approaching the foot of tower with a uniform speed. 6 seconds later the angle of depression of car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of tower from this point. देखना, कोई एक हमारा टावर है, ठीक, इसके ऊपर ना एक लतखोर बच्चा बैठा हुआ है, हाथ कहाँ गया, हाँ, ठीक। अब ना यहां से किसी कार को देख रहा है जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्री। ये क्या नोटिस करता है, कितने सेकंड बाद, स्टैंडर्ड ऑफ टावर क्या लिखा होगा, 6 सेकंड बाद, 6 सेकंड के बाद क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन इसको कितना लिखेगा, 30 से बदल के। अब देखो कार यहाँ पे, कार कैसे बनाओ, मान लो ये कार है, मान लो कार है, अब कार यहाँ से आगे बढ़ेगा, पहले 30 था, 6 सेकंड बाद कहाँ आ जाएगा, वो यहाँ आ जाएगा, मान लो कितना हो जाएगा डिग्री एंगल, यानी कि 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या बोला है तुमको बोला है कि इस पॉइंट से यहां पहुंचने में कार को कितना टाइम लगेगा, इतना सा क्वेश्चन है। बच्चा बैठ के देख रहा है, कार को 30 पे था, 6 सेकंड बाद यहाँ पे आ गया, मतलब 30 यानी कि 30 डिग्री पे था, 6 सेकंड बाद कहाँ आ गया, 60 डिग्री का डिप्रेशन बन गया। और आप तुमको पूछ रहा है कि यहाँ पहुंचने, फुट ऑफ टावर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है, बताओ कैसे बताओगे। अच्छा इस बच्चे को भगा दो यहाँ से चल भाग दो। अब देखो इसका नाम टर्न कर देते हैं, अगर मैं इसका नाम दूं तो तुम्हारी इच्छा, दे दो ABCD, ठीक। हियर AB रिप्रेजेंट्स द हाइट ऑफ टावर, ओके, तो हाइट ऑफ टावर को मैं क्या ले लेता हूं, H ले लेता हूं। कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है ना, ठीक है। अब देखना इन ट्राइंगल कौन सा, ABC में। अच्छा उससे पहले, अरे क्या इन ट्राइंगल यार, एक चीज रह गया, अभी तो बहुत चीज रह गया। देखो एक चीज बताओ, कोई मेरा कार है, या मेरा कार था मतलब गोला सा, ठीक है, यहां से यहां ट्रैवल करने में कितना सेकंड लगा उसको, 6 सेकंड लगा, तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया होगा 6 सेकंड में, बताओ कैसे फाइंड करेंगे। उसके लिए अपने को पहले एज्यूम करना पड़ेगा, क्या करेंगे, एज्यूम, लेट द स्पीड एज्यूम करना पड़ेगा, वहां से डिस्टेंस तो आ जाएगा, वो देख लेंगे अपने। लेट द स्पीड, अरे स्पीड ऑफ कार बी, क्या मान लो, x मान लो, x मीटर पर सेकेंड। स्पीड क्या है, x मीटर पर सेकेंड है, ठीक ठीक। अब देखना तो मेरा डी से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अब डी से सी जाने में उस कार को 6 सेकंड लगा, 6 सेकंड लगा ना, तो मेरा डीसी क्या होता है, डीसी क्या हो जाएगा, देखो यहाँ आता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, ठीक। स्पीड क्या तुमने माना है, x माना है, टाइम कितना लग रहा है उसको, 6 सेकंड लग रहा है, तो तुम्हारा डीसी कितना हो जाएगा, डायरेक्टली डीसी को क्या लिख दूं, 6x। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अभी ये हटा दो, देखो अभी तुमको क्या पूछा है कि बी, सी से बी जाने में कितना टाइम लगेगा, तो मान लो कि लेट टाइम टेकन बाय द कार टू रीच फुट ऑफ टावर एट पॉइंट बी, क्या मान लो टी टाइम लगा उसको, ठीक है, टी टाइम लगा। अभी अगर टी टाइम इसको लगा तो वहां सीबिट डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अभी तुमने देखा था, अगर मैं सीबिट डिस्टेंस की बात करूं तो क्या हो जाएगा, स्पीड इक्वल्स टू, वापस देख लो, डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, मल्टीप्लाई में आ गया, ओके। स्पीड तुमने क्या माना है, x मीटर पर सेकेंड, टाइम तूने क्या माना है, t माना है, तो x इंटू टी एक्स टी, ठीक है। ये हटा दूं, ये हटा दे रहा हूं, कोई दिक्कत, बस अगर इतना समझ गए फिर तो क्वेश्चन इजी है। देखो अगर 4 मार्क्स तो तुमको दे रहा है, वो कौन,
बोर्ड वाले का तुमको 4 मार्क्स दे रहे हैं, सब मेहनत तो करवाएंगे। ठीक, तो तुम्हारा सी बी एक्स टी आ गया और डी सी कितना आ गया, 6x आ गया। तो पुट कर दे रहा हूं यहाँ पे 6, अरे 6x, 6x और तुम्हारा सी बी कितना आ गया, एक्स टी। कोई दिक्कत नहीं। अब देखना कहाँ लिखो, यहाँ लिख दे रहा हूँ। चलो थोड़ा सा अपन जगह बना लेते हैं। ठीक है, अब देखो इन ट्राइंगल, अब करते हैं इन ट्राइंगल कौन सा, ए बी सी, ए बी सी। मैं क्या कर रहा हूं, 10 60 लगा रहा हूं, 10 60। 10 क्या होता है, हाइट, सॉरी परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है तुमने माना है, h माना है। इस ट्राइंगल में बेस कितना है, सिर्फ xt बेस है, तो xt लिखे दे रहा हूं। 10 60 कितना होता है बताओ फटाफट, जल्दी बताओ, √3। ठीक है, √3 xt यहाँ डिवाइड में आएगा तो मल्टीप्लाई में, तो √3 xt हो जाएगा इक्वल्स टू h। एक स्टेप गपचा दिया मैं, जगह नहीं था मेरे पास। या √3 आ जाएगा, √3 इंटू xt, तो √3 xt क्या आ जाएगा तुम्हारा, h आ जाएगा। कोई दिक्कत, पक्का नहीं दिक्कत है ना, पक्का पक्का पक्का। ठीक है, चलो अभी इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी के अंदर क्या कर रहा हूं, वापस से 10 30 लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, हाइट बाय बेस। अब देखो तुम सब बेस क्या लोगे, तुम बी डी बेस लोगे, पूरा बी डी बेस लोगे ना। तो बी डी को क्या मैं ऐसा लिख लूं क्या, 6x प्लस एक्स टी, 6x प्लस एक्स टी, पूरा ये लिख लोगे ना, तो 6x प्लस एक्स टी। ठीक है, अब देखना 10 30 कितना होता है, 1/√3। h की वैल्यू यहां से पुट कर दूं मैं, कितना है, √3xt, तो √3xt डिवाइड बाय 6x प्लस एक्स टी, 6x प्लस एक्स टी। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना, हो गया। अपने को बस एक स्टेप और करना है, सॉल्व हो जाएगा। इसको थोड़ा साइड कर देते हैं, यहाँ दिख रहा है छोटा सा, बस। अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां देखना, ये √3 है, वहां चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, और ये मेरा यहां पे आ जाएगा। तो देखो 6x प्लस एक्स टी, ये इंटू 1 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 6x प्लस एक्स टी इक्वल्स टू √3 इंटू √3 एक्स टी, तो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3 इंटू एक्स टी, तो 3x टी। तो कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, x x x, अगर मैं x कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा अंदर, 6 प्लस टी इक्वल्स टू 3xt, x कट गया, 6 प्लस टी इक्वल्स टू 3t बचा यहाँ पे। ठीक है, 6 इस 3t है, इस t को वहां लूंगा तो -t हो जाएगा, तो 6 इक्वल्स टू 2t, t क्या हो जाएगा 6/2 यानी कि 3 सेकेंड। ठीक है, अच्छा यहाँ पे t सेकेंड लिया, t सेकेंड। ठीक ठीक, अच्छा क्वेश्चन था ये, वैसे समझ में आ गया होगा, है ना। स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो। ठीक है, तो क्वेश्चन अच्छा था, आराम से करना, मिस्टेक मत करना। पता बच्चे यहाँ पे फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, ये एक्स को काटोगे फिर मतलब इजीली क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A vessel is in form of inverted cone। हाँ, डायग्राम बनाना पड़ जाएगा यार, देखो हाँ क्या लिखा है, A vessel is in form of inverted cone, its height is 8 centimeter and radius of its top, which is open, is 5 centimeter. It is filled with water up to its brim। ठीक है, two friends Yash and Akash are playing with the lead shot near it। Yash drop lead shots, each of which is spear, radius 0.5 centimeter into the vessel, 1/4 of the water flow out, find the number of lead shot dropped in the vessel। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। ठीक है, एक बार देखना क्या बोला है। डायग्राम का कुछ काम नहीं है, लेकिन समझाने के लिए बता दे रहा हूं। कोई हमारा कोन है, इन्वर्टेड कोन है। अब ये मैं पूछना कैसे खड़ा है, ये ऐसे ही खड़ा है। ठीक है, इसमें
इस कोन के टॉप तक क्या भरा हुआ है? पानी 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 भरा हुआ है। अब दो ना बहुत बदमाश बच्चे यश और आकाश क्या कर रहे हैं? इसके अंदर स्पीयर के बॉल या फिर लिड शॉट ड्रॉप कर रहे हैं। इसके अंदर क्या कर रहे हैं? लिड शॉट ड्रॉप कर रहे हैं। तो क्या होगा? अगर पूरा पानी ऊपर तक भरा हुआ है, ऊपर से स्पीयर का बॉल डालेंगे तो पानी बाहर गिरेगा, गिरेगा ही ना। अरे मतलब पूरा पानी भरा है ऊपर तक, स्पीयर का बॉल डालूंगा तो पानी बाहर आएगा। ठीक, अपने को क्या पूछ रहा है अब कि 1/4 ऑफ वाटर फ्लो आउट। जब ये बॉल डाल रहे थे स्पीयर का, तो जो हमारे इसके अंदर पानी था उसका 1/4 पानी कितना हो गया? बाहर आ गया। ठीक, तो हमको फाइंड करना है नंबर ऑफ लिड शॉट ड्रॉप्ड इन द वेसल। ठीक, देखो कैसे करेंगे। इजी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको करते हैं। अब देखना, अगर बात करूं कोन के लिए, फॉर कौन, ये रंगीन क्यों हो गया? फॉर कौन तुमको हाइट कितना दिया है? हाइट दिया है 8 सेंटीमीटर और रेडियस दिया है तुमको 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर, अबे 8 सेंटीमीटर का इतना बड़ा उसमें क्या? अच्छा ठीक है अभी यार क्या बोलेंगे। हाइट दिया है 8 सेंटीमीटर, रेडियस दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको मैं H1 ले रहा हूं, इसको R1 ले रहा हूं। फॉर, अब जो लिड शॉट डाल रहा है वो कैसा स्पीयर है? फॉर स्पीयर तुमको रेडियस दिया है 0.5 सेंटीमीटर। R इक्वल्स टू, मतलब R2 ले लो, इसको R1 लिया है, इसको R2 ले लो। 0.5 सेंटीमीटर, तो इसको अपन 5/10 भी लिख सकते हैं, 5/10 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं। अब ना जो मैं यहां पे करने वाला हूं उसको बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। क्या मैं ऐसा बोलूं कि मेरा जो नंबर ऑफ लिड शॉट है वो n है? उससे पहले लिख लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ, कौन सा शॉट? लिड शॉट, ठीक है, बी n मान लेते हैं। अब यहां एकदम ध्यान से देखना, नंबर ऑफ लिड शॉट इनटू वॉल्यूम ऑफ स्पीयर या फिर लिड शॉट लिख लो। ठीक है, तो नंबर ऑफ लिड शॉट इनटू वॉल्यूम ऑफ स्पीयर किसके इक्वल होगा? जितना पानी गिरा, कितना पानी गिरा? 1/4। कितना पानी किसके? 1/4 किसके? वॉल्यूम ऑफ कोन के, वॉल्यूम ऑफ कोन। अब ना थोड़ा थोड़ा ध्यान देना, देखो कितना पानी स्प्लैश आउट हुआ? 1/4 वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम ऑफ कोन है उसका 1/4 पानी बाहर आ गया। ठीक है, तो किसके इक्वल होगा वो? जितना नंबर ऑफ लिड शॉट ड्रॉप किया है और इनटू एक लिड शॉट का वॉल्यूम, उतने पानी स्प्लैश आउट होगा। तो तुमको क्या पूछा है? ये n पूछा है। ठीक, तो क्या मैं ऐसा लिख दूं? n इक्वल्स टू 1/4 इनटू वॉल्यूम ऑफ कोन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ स्पीयर। कोई दिक्कत नहीं, देखो वैल्यूज पुट कर रहा हूं। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/4 लिखा है तो 1/4 लिख लो। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है? वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा? 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1, R1 H1 लिया है, डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ स्पीयर क्या होता है? 4/3 पाई R2 क्यूब। ठीक, देखो ये भी काट दें, पाई पाई कट रहा है, ये वैल्यू पुट कर दे पहले, चलो थोड़ा काट दिया। 1/3, देखो 4/3 है, इसको 4 इंटू 1/3 लिख सकते हैं, तो 1/3 भी कट जाएगा। अब जो जो बचा उसको लिख लो यहाँ पे, n इक्वल्स टू 1/4 बचा है और क्या बचा है? R1 स्क्वायर H1, R1 स्क्वायर H1। R1 R2 को मत काट देना, अलग अलग है, और यहाँ पे R2 का क्यूब। वैल्यू पुट कर दो,
1/4 का 1/4 इंटू R1 स्क्वायर H1, तो R1 स्क्वायर यानी कि 5 इंटू 5, तो 5 इंटू 5 स्क्वायर था तो मतलब 5 इंटू 5 लिख दिया। H1 तुम्हारा 8 सेंटीमीटर दिया है नीचे। R2 क्यूब, सिर्फ R2 अच्छा 4 भी तो बचा है, 4 R2 क्यूब, हाँ R2 4 का 4, R2 का क्यूब तो 5/10 का क्यूब, तो 5/10 इंटू 5/10 इंटू 5/10, तो 5/10 इंटू 5/10 इंटू 5/10। कोई दिक्कत नहीं। मैं यहाँ पे काटूंगा ना, मतलब काटूंगा इन सेंस अगर वैल्यूज कट करूंगा तो देखना 5 5 5 5, 2 5 से 2 5 कट गया, ठीक। अब देखना 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, कुछ बचा? यहाँ पे हमारा ये बच रहा है, क्या बच रहा है? ये 2 हो गया, ये हो गया, देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक। अब देखो क्या बचा है यहाँ पे, ऊपर कुछ बचा है? ऊपर कुछ नहीं बचा है तो 1, नीचे क्या बचा है? 2 बचा है, 5 बचा है, तो 5 2 जा 10 डिवाइड बाय 10 इंटू 10 इंटू 10, तो क्या हो जाएगा 1000। जो सबसे नीचे होता है कहाँ जाता है? सबसे ऊपर, तो क्या हो जाएगा ये 1000 डिवाइड बाय 10, तो क्या हो जाएगा ये 100। तो हमारा नंबर ऑफ लिमिट शॉट कितना आ गया? 100। तो n इक्वल्स टू क्या आ गया? 100। तो हेंस द नंबर ऑफ लिड शॉट्स विल बी 100। ओके, अच्छा क्वेश्चन था, देख लो एक बार। कट करने में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, खुद से भी कर सकते, बहुत इजी है, बाकी तो मैं करवा ही दिया हूं, ठीक है। ले लो स्क्रीनशॉट, ले लिया, चलो आगे। A tent is in the shape of cylindrical surmounted by a conical top. If the height and diameter of the cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter respectively, and the slant height of the top is 2.8 meter, find the area of canvas used for making the tent. Also find the cost of canvas of the tent at the rate of 500 per meter square. Note that the base of the tent will be, ठीक है। कोई एक टेंट है हमारा, रेडियस यहाँ पे टेंट कैसा है, वो नीचे क्या है? सिलिंड्रिकल है, और ऊपर क्या है? कॉनिकल है, ऐसा कुछ है। बहुत गंदा बना है, ठीक है, लेकिन चला दो यार थोड़ा सा, ठीक है। नीचे सिलिंड्रिकल है, ऊपर क्या है? कोन है। क्या क्या अपने को दिया है? अपने को दिया है, क्या दिया है? अपने को दिया है if the height and the diameter of cylindrical part are 2.1 मीटर एंड 4 मीटर। हाइट कितना दिया है? 2.1, तो मान लो ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो यहां से हाइट कितना दिया है अपने को? 2.1 मीटर, कोई दिक्कत नहीं। डायमीटर अपने को कितना दिया है? 4, कहां गया डायमीटर? 4 मीटर। अगर डायमीटर 4 है तो रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा 2 मीटर, ठीक। एच, तो एक काम कर ले, इसको H1 मान लो, इसको R1 मान लो। किसके लिए ये है? हमारा सिलेंडर के लिए। अभी और क्या बोला है? द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8, तो स्लैंट हाइट कितना है इसका? स्लैंट हाइट हमको क्या होता है? वो L कितना दिया है? 2.8 मीटर। और कुछ दिया है क्या? नहीं दिया है। एक बात बताना, जो हमारा इसका रेडियस है, किसका? सिलेंडर का जो रेडियस है, क्या वही रेडियस हमारा किसका होगा? कोन का होगा? होगा। तो R2 भी कितना हो जाएगा? तुम्हारा 2 ही हो जाएगा, तो दोनों सेम ही है, तो R ही रख लो, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं। R1 R2 नहीं लेंगे तब भी चलेगा, ठीक है। सिर्फ H और R लेके सॉल्व कर लो। यहाँ भी R कितना हो जाएगा? 2 मीटर हो जाएगा, मतलब कोन का रेडियस कितना हो जाएगा? 2 मीटर, और सिलेंडर का भी कितना हो जाएगा? 2 मीटर। हाइट अपने को 2.1 मीटर दिया है, स्लैंट हाइट 2.8 मीटर दिया है, ठीक। अब देखना, अगर मेरे को क्या फाइंड करना है, अगर मेरे को फाइंड करना है टोटल ये कितना हमारा इसके अंदर कपड़ा यूज हुआ है, कैनवास जो यूज हुआ है, तो मैं CSC निकालूंगा, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? क्या पूछा आपने को? द एरिया ऑफ कैनवास क्या हो जाएगा?
CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ सिलेंडर। ठीक है, CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ सिलेंडर। ठीक है, अब देखना, जो कर्व सरफेस एरिया होता है कोन का क्या होता है? CSA ऑफ कोन पाई आर एल क्या होता है? पाई आर एल। एल यहां पे क्या होता है? स्लैंट हाइट प्लस CSA ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर एच क्या क्या कॉमन आ रहा है? देखो आर तो सेम ही है दोनों में, तो पाई और आर कॉमन ले लें। कोई दिक्कत है तुमको? नहीं है ना, तो पाई आर कॉमन ले रहा हूं। यहाँ एल बचेगा और यहाँ क्या बचेगा? 2h बचेगा। कोई दिक्कत नहीं, वैल्यूज पुट कर दो। पाई कितना? पाई का कितना गया? 22/7। आर रेडियस कितना दिया तुमको? 2 मीटर। स्लैंट हाइट कितना दिया है? 2.8 प्लस 2 इंटू हाइट कितना दिया है? 2.1। कोई दिक्कत नहीं। अब देखना 22/7 इंटू 2.8 प्लस ये कितना हो जाएगा? 4.2। इसको प्लस करो तो 7 आ जाएगा। देखो 2.8 प्लस 4.2 क्या हो जाएगा? 7। तो क्या बच जाएगा मेरा? 22/7 इंटू 2 यहां तक आ गया। इसको प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 7। तो 7 खत्म। 22 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 44। मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया? एरिया ऑफ टोटल कैनवास यूज। ठीक, इसके साथ साथ ये तो आपको पूछा ही था। इसके साथ साथ क्या पूछा था कि रेट ऑफ कैनवास पूछा है अपने को, कॉस्ट पूछा है। तो कॉस्ट कैसे निकालेंगे? हमको दिया है कि पर मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना होता है? 500 रुपीज। तो टोटल कॉस्ट फाइंड करो। क्या मैं ऐसा लिख दूं? कॉस्ट इज इक्वल टू रेट इंटू एरिया। कॉस्ट क्या हो जाएगा? रेट जो है हमारा, रेट क्या है तुम्हारा? 500 है इंटू एरिया। ठीक, रेट कितना है? 500। एरिया कितना आया? 44। कितना आएगा ये? इसको करोगे तो ये आ जाएगा 2200 आ गया। नहीं 1000। ठीक है, क्या ये आ गया तुम्हारा? रेट आ गया। ठीक है, तो इसको क्या लिख लोगे? RS। यहाँ लिख दो ऐसा RS 22,000। समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा हूँ? अरे ऐसा लिखा हूँ यार, ऐसा RS 22,000। ठीक है, तो लास्ट में ना ऐड कर देना। हेंस द टोटल एरिया ऑफ कैनवास विल बी 44 मीटर स्क्वायर एंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास विल बी 22,000। कोई दिक्कत नहीं। स्क्रीनशॉट लेना है? ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है, चलो आगे। क्वेश्चन नंबर 54। द मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 34.5 एंड द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 165। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी ए एंड बी। देखो 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 देखो, इसमें तुमको मोड दिया है। ठीक है, मोड दिया है और बोल रहा हूं मोड। बच्चे ना क्या पता क्या करेंगे? इसको मीडियन लेके सॉल्व कर देंगे। पता है क्यों? तुम्हारे को कोई मीडियन का क्वेश्चन दिया है, ऐसे ही मीडियन का क्वेश्चन मतलब मीडियन दिया है, ए भी पूछा है। ठीक है, तो बच्चे समझे मिस प्रिंट है तो मैं मीडियन लेके सॉल्व कर देता हूँ। नहीं, मोड का क्वेश्चन है और मोड दिया है तो मोड देके ही सॉल्व करना है। ठीक है, पक्का? मुझे याद है पिछली बार बच्चे आए थे मेरे पास, बोलते हैं कि सर क्वेश्चन मिस प्रिंट है, मीडियन आना चाहिए। भाई मोड लेके ही सॉल्व करना है। ठीक है, मोड दिया है तो मोड लेके ही सॉल्व करना है, भले मिस प्रिंट हो तो हो। ठीक, देखो अभी क्या बोला है कि द मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी, वैसे मिसप्रिंट है नहीं, उन्होंने मोड ही पूछा है। ठीक, मोड का फॉर्म मोड दिया है तो फॉर्मूला क्या होता है? Z इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, अभी तुमको मोड कितना दिया है? 34.5। तो इस वाले इंटरवल में 34.5 कहाँ आएगा बताओ? 34.5 यहाँ कहीं आएगा। रेड कर दूं? 34.5
यहाँ आएगा इस वाले में, ठीक है, इस वाले में आएगा ना। अरे 34.5 इस वाले में आएगा, तो तुम्हारा ये क्या हो जाएगा, मॉडल क्लास। ठीक, अगर ये तुम्हारा मॉडल क्लास है तो बताना मेरे को, क्या इसको मैं F1 बोल दूं? ठीक है, 1 से पहले क्या आता है, 0, F0 हो जाएगा ऊपर वाला, और 1 के बाद क्या आता है तुम्हारा, F2 आता है। मॉडल क्लास में जो लोअर वैल्यू है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, L, और डिफरेंस कितने का हाइट, तो वो क्या हो जाएगा तुम्हारा H। लिख लेते हैं, F1 F0 F2 लिखा ही है, L कितना हो जाएगा तुम्हारा, यहां देखो 32, H कितना हो जाएगा 9, जितने का क्लास इंटरवल का डिफरेंस है। ठीक, तुमको L सब पता चल गया। अब देखो एक चीज तुमको ना और दिया है, क्या दिया है तुमको, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना दिया है, 165। तो या तो n इक्वल टू n यूज कर लो, n इक्वल टू 165, या फिर समीशन एफ आई यूज कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, कि टोटल जो हमारा फ्रीक्वेंसी है वो कितना दिया है, 165। इसका क्या यूज आएगा आगे जब क्वेश्चन कराऊंगा ना तब बता दूंगा, पहले इसको लिख लेते हैं। इसके ऊपर से पहले एक इक्वेशन बनेगा, कैसे बनेगा अब देखो। अगर समीशन एफ आई की बात करूं वो क्या होता है, सारे फ्रीक्वेंसी का सम, यानी कि 5 + 11 + A + 53 + B + 26। ठीक, अब यहां देखना समीशन एफ आई तुमको कितना दिया है, 165 = 5 + 11 + 53 + 26, ये होगा तुम्हारा 95 + A + B। ठीक, 95 को यहां लेके आ रहा हूं तो 165 - 95 = A + B, ये 70 आ जाएगा, इक्वल्स टू A + B। तो यहां तुम्हारा इक्वेशन क्या बन गया, A + B = 70। इसको ध्यान रखना, ठीक, इक्वेशन 1 में। ठीक, अभी देखो सारी वैल्यूज इसमें मैं क्या कर रहा हूं, सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। z कितना दिया है तुमको, z अपने लिखा ही नहीं, z कितना दिया है अपने को 34.5। देखो अगर z तुमको 34.5 दिया है, l तुमको 32 दिया था ना, 32, हाँ 32 दिया है, f1 कितना है तुम्हारा, f1 है तुम्हारा 53, f0 तुम्हारा a है, देखो ये रहा a, 2 × f1 यानी कि 53 माइनस f0 माइनस f2, तो -a - b इंटू h कितना है 9। इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये ना तुम्हारा ये a लिखा हुआ है, 9 मत समझ लेना, ठीक, और ये हाँ ये भी a लिखा हुआ है। चलो अभी देखना 32 यहाँ प्लस में है, यहाँ आएगा तो माइनस में, तो 34.2 - 32 इक्वल्स 53 - a, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 3 × 2 = 6 और 5 × 10 तो 106 माइन। अब देखना यहाँ पे, यहाँ देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान दो, देखो 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 देखो, देख रहे हो पक्का, देखो यहाँ -a -b, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये अंदर माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा a + b × 9। अब कोई दिक्कत नहीं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, a + b = 70 है, तो यहाँ से उठा के वैल्यू पुट कर दो, तो 34.2 - 32 इक्वल्स, अच्छा इसको माइनस कर दो ना, इक्वल्स में क्या लेके जाने का, 34.5 है, 2 लिख के बैठा हूँ, बताओ 34.5 - 32 क्या हो जाएगा तुम्हारा, 2.5 = 53 - a, तो 53 - a, ये क्या हो जाएगा 106 माइनस a + b, तो a + b कितना है तुम्हारा 70 × 9। ठीक, अब देखो 2.5 = 53 - a, 106 - 70 कितना होगा, ये तुम्हारा आना चाहिए 36 × 9, तो 9 × 1 = 9 × 4 = 36। अब ये 4 यहाँ डिवाइड में है, यहाँ आएगा तो मल्टीप्लाई में, थोड़ा सा ना ऐसा कर ले रहा हूँ,
ठीक है, चल जाएगा ना, कर लूँ ना, ठीक है। अब देखना 4 इंटू 2.5, तो 4 इंटू 2.5 क्या होगा, यहाँ 4 डिवाइड में आएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 4 इंटू 2.5 क्या हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 53 माइनस ए, 53 माइनस ए, तो ए इधर आएगा, ए इक्वल्स टू 53 माइनस 10 तो 43। ए कितना आ गया तुम्हारा 43, ए पूछा था। सिमिलरली बी के लिए क्या करेंगे, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है हमारा, a प्लस बी इक्वल्स टू 70 है। a कितना है तुम्हारा 43 आया है, तो 43 प्लस बी इक्वल टू 70, तो b कितना आ जाएगा 70 माइनस 43 यानी कि 27। ठीक है, तो b कितना आ गया तुम्हारा 27, लिख रहा होगा यहाँ पे, है ना। अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक। स्क्रीनशॉट लेना है तो थोड़ा सा छोटा कर दो, ज़्यादा छोटा हो गया, ले लो स्क्रीनशॉट, दिख रहा होगा, अब शायद नहीं दिख रहा तो क्वालिटी हाई कर लो यार, थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, ले लो, ले लिया। देखो ये अच्छा, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, तो थैंक यू यार, ठीक है। अच्छा लगा होगा वीडियो तो कमेंट कर देना मस्त प्यारा प्यारा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ, ठीक है। तो चलो थैंक यू, मौज करो, ऑल द बेस्ट, ठीक है।